मृत्यु के उपरांत आत्मा कहां जाती है? 5 तरह के कोष होते हैं। यह आत्मा इन्हीं 5 कोषों में रहती है। ऐसा कहा जाता है वैदिक ग्रंथों के अनुसार। ये कोष हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोषों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं। ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर गति होती है। नंबर 2 स्थिर गति। नंबर 3 अधोगति यानी ऊपर की ओर अर्थात स्वर्गलोकों में, नीचे यानी कि नरकों में, और स्थिर अर्थात इसी लोक में। इसे ही दुर्गति और गति में विभाजित किया गया है। ऊर्ध्व गति के बारे में ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति ऊपर की ओर यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति में खुद को साक्षी भाव में रखा है या फिर निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितर या देव योनि के संपूर्ण सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेते हैं, ऊर्ध्व गति वाले। नंबर 2 स्थिर गति। इस गति का अर्थ है कि व्यक्ति मरने के बाद ना ऊपर के लोक गया और ना नीचे के लोक में, यानी कि उसे तुरंत ही यहीं पर जन्म लेना होगा। यह जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। नंबर 3 अधोगति। जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है, वह नीचे के लोकों की यात्रा करता है। रेंगने वाले, कीड़े मकोड़े या गहरे पानी में रहने वाले जीव जंतु, इन्हीं को अधोगति कहा गया है और यही अधोगति का परिणाम है। ग्रंथों के मुताबिक जब भी कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के रास्ते मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके अपने कर्मों पर ही आधारित है, निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग वो है जैसे ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, उसे अर्ची मार्ग कहते हैं। वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग अर्थात नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। जब तक जीव की सद्गति नहीं हो जाती है तब तक ये जन्म मरण के इस भयावह भवटवी में भ्रमित होता रहता है। अधिकांश आत्माओं को यही जन्म लेना और यही मरकर पुनः जन्म लेकर के मरना और मर के जीना पड़ता है। यजुर्वेद में कहा जाता है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग यानी देव बन जाते हैं। आसुरी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और फिर कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं है कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म ले। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं। यही उनका न्याय होता है।
आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी के इस रास्ते में बैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। बैतरणी नदी निष्ठावान व्यक्तियों को नहीं मिलती, श्रद्धावान व्यक्तियों को नहीं मिलती। इस बैतरणी नदी में निष्ठा और रक्त से भरी हुई अनेक श्रृंखलाएं हैं। जिसने गौदान किया है वो इस बैतरणी नदी को आसानी से पार करके यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे छायादार वट वृक्ष और अनेक वृक्ष हैं, जहां आत्मा थोड़ा विश्राम करके फिर आगे चल पड़ती है, क्योंकि यहीं पर उसके पुत्रों द्वारा, परिजनों द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति संचरित हो जाती है और फिर आगे बढ़ता है। यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो, यानी कि किसी को न सताया हो। और पूर्वी दरवाजे से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और संबुद्ध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं भरपूर स्वागत करती हैं। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वो गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती हैं तो वो स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है। कुछ जो होशवान हैं वे समझ जाते हैं कि मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वो हवा में स्वतः ही उठता है। जहां रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि के अनुसार तय होती है। ये सब कुछ तय होता है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल पक्ष में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो। शुक्ल पक्ष में मरकर भी वो दक्षिण दिशा में गमन करता है। प्यारे भाइयों बहनों, इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तरायण में मरने वाले 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पोदका, वैवस्वती आदि सुरम्य नदियों से पूर्ण अपनी पुरी में पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होते और पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नीलाभ रूप में अपने महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वो किसी अच्छे समय में पुनः अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेती है। जो दक्षिणायन में शरीर छोड़ते हैं, जो लोग पापी और अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्री गमन के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म का अपमान किया है और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं।
ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लौह द्वार तथा पूय शोणित एवं क्रूर पशुओं से पूर्व बैतरणी नदी पार करना होता है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवरों के समान, बड़े बड़े तालाबों के समान नेत्र वाले, धुएं की तरह के रंग वाले, प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वालामय, रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दांतों से युक्त, शणसी जैसे नखों वाले, चमड़े के कपड़े पहनने वाले, कुटिल भ्रिकुटी भयंकरतम वेश में यमराज को दिखते हैं। वहां घोरतर पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। अतः ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। अतः नियम से, अपने धर्म से रहने वाले जो भी मनुष्य हैं, जिन्होंने धर्म का पालन किया है, जिन्होंने हिंसा छोड़ दी है, जो परस्त्री इत्यादि से दूर रहते हैं, जिन्होंने किसी का धन नहीं लिया है, ऐसे लोगों की बुद्धि सात्विक होती है। बुद्धि जब सतोगुणी बनती है तो वह धृति और ऋतंभरा प्रज्ञा शक्ति बन जाती है, और तब आत्मा को परमात्मा से मिलने की स्वतः सदगति युक्त प्रेरणा मिलती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में कर्म करो, परंतु किसी को दुखाने के लिए नहीं। मेरा अनुरोध है कि आप सब सत्संग का सहारा लेकर के अपने इस मानव जन्म का पूर्णतम, पवित्रतम जो है कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त हो। इसी के साथ हम लेते हैं आप सभी से विदा। जय श्री कृष्ण।